हेलो दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं वैकल्पिक अवधारणा के बारे में, ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन के बारे में। और ये आपका ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन या वैकल्पिक अवधारणा क्या होता है इसके बारे में अगर बात करें तो आपके लिए हो सकता है शब्द बिल्कुल नया हो, लेकिन ये चीज आपकी बिल्कुल नई नहीं है। पहले अगर हम एग्जाम्स उठा के देखें तो आपको मिलता था बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियां। तो आपकी जो पेडागोजिकल इश्यूज होते हैं उनमें आपका बच्चों की त्रुटियों के स्थान पर आजकल वैकल्पिक अवधारणा शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती ना होकर के उनके अलग प्रकार से सोचने का परिणाम होती है, जिसे कहा जाता है आपका वैकल्पिक अवधारणा। तो इससे संबंधित आज कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो कि आपको परीक्षा मतलब ये परीक्षा में यहां से आपके 1 नंबर आपका पक्का है। अगर आप देखें आप रेगुलरली सीडीपी के पेपर्स को तो हो सकता है कि आपको 1 या 2 पेपर्स में लगातार ये टॉपिक आपको मिसिंग मिले, लेकिन त्रुटियों से संबंधित आपका 1 नंबर का प्रश्न हर बार आपका परीक्षा पक्का है, कई बार आपके 2 या 3 नंबर तक पहुंच जाता है। अगर सीडीपी में नहीं है तो किसी सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपको डाल के दे देगा, जैसे इंग्लिश में या फिर आपका मैथ्स में, हिंदी में, ईवीएस में एंड इन एनी अदर सब्जेक्ट। तो यहां पर आपका प्रश्न आपका जरूर बनता है। तो देखिए आपके किस तरह के प्रश्न आपके बन जाते हैं। जैसा कि यहां पर आपका पहला प्रश्न है, ये आपका स्टेटमेंट वाइज वाला प्रश्न बनाया हुआ है। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों को असफलता को दर्शाती हैं। क्या यहां पर विद्यार्थी अगर गलतियां कर रहे हैं तो ये शिक्षक व विद्यार्थी की असफलता है? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर बच्चा गलती कर रहा है तो बच्चे द्वारा की जाने वाली गलती को आप कभी भी बच्चे की असफलता नहीं कह सकते। शिक्षक की असफलता हो सकती है, आपके संस्थान की असफलता हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट आपका ए वाला हो गया गलत। अब आर में कह रहा है बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती। भैया बिल्कुल होती है, बच्चे अपने ज्ञान के स्वनिर्माता होते हैं। क्लियर? और वो गलतियां करते करते भी अपने ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं। तो यहां पर आपके दोनों गलत हो गए। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड आर बोथ आर रॉन्ग, यानी ए और आर आपके दोनों ही गलत हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि अध्यापकों को चाहिए कि विद्यार्थियों की भ्रांतियों को पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। यानी बच्चों की आप प्रॉब्लम्स को पहचानो, गलतियों को पहचानो और उनके ऊपर डिस्कशन करो। अच्छी बात है, ये काम हमें करना है। ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में हैं। गलतियां क्या होती हैं? वैकल्पिक अवधारणा होती हैं, और जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम प्रक्रिया में आपकी मीनिंगफुल होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या निकला आपका? ए ऑप्शन की यहां पर ए और आर दोनों सही हैं, और यहां पर जो आर है वो ए के साथ में कनेक्टेड है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए कि अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है। जो बच्चे आपकी गलतियां करते हैं, जो उनके ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस हैं, उनके संदर्भ में यहां पर क्या सही है। तो त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती, त्रुटियां अर्थपूर्ण हैं और उन पर चर्चा होनी चाहिए। अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, या त्रुटियों को नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर त्रुटियां शो करती हैं तो बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं, इसीलिए आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक अभिन्न अंग होती है। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपकी मीनिंगफुल है और इन पर डिस्कशन बनता है। एक कह रहा है त्रुटियां, तो पहला कह रहा है अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती, केवल नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा दूर की जा सकती हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है केवल वो विद्यार्थी करते हैं जिनमें अधिगम क्षमता होती है। और फोर्थ ऑप्शन है अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम की कमियों को समझा जा सके। तो यहां पर हम आपको बता दें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इन गलतियों का विश्लेषण टीचर्स के द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चे के ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाती हैं। तो ये भी आपका सही हुआ, डी ऑप्शन हो गया इसमें। अब यहां पर एक और कथन वाला स्टेटमेंट है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भैया त्रुटियों पर ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, स्टेटमेंट हो गया गलत, यानी ये तो हो गया गलत। एक कह रहा त्रुटियों की अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता, तो ये बात भी आपकी गलत है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या निकलेगा कि ए भी गलत है और आर भी गलत है। आपके दोनों के दोनों ऑप्शन यहां पर गलत हो गए। करेक्ट आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही है। अब यहां पर आपको बता दें कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है
तो आप लाइक के साथ साथ इस पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।